नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी श्रोताओं को कोटि कोटि वंदन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा, उसके नियम और दिव्य फल के बारे में। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की होती है और इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रती को बिना जल ग्रहण किए पूरे दिन उपवास रखना होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के समय जब भीमसेन ने अपने गुरु व्यास जी से कहा कि वह एकादशी का व्रत नहीं रख पाते क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है, तो व्यास जी ने उन्हें बताया कि यदि वे वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उन्हें पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। व्यास जी ने बताया कि इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना जल पिए उपवास करना होता है। भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है और रात्रि में जागरण कर हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए। भीमसेन ने यह कठिन व्रत पूरी श्रद्धा से किया और तब से यह व्रत भीम एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के नियम बहुत कठोर होते हैं। दशमी की रात को हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। दिन भर कुछ भी न खाएं, न पिएं। क्रोध, विवाद, तामसिक विचार, आलस्य और झूठ से दूर रहें। रात भर जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन जरूरतमंदों को जल, घड़ा, वस्त्र, फल, पंखा, छाता, शरबत, खजूर, सत्तू आदि का दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्षभर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दिन तुलसी जी को जल अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी का व्रत साधना, संयम और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संकल्प शक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन से संकट, रोग और दरिद्रता दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है।